इस समय उत्तर प्रदेश में एक होड़ मची हुई है और वो होड़ है शिक्षकों के सम्मान में कमी लाने की। और इस होड़ में शामिल है अधिकारी, राजनेता और प्रदेश की मीडिया। इन तीनों के बीच ये द्वंद्व युद्ध चल रहा है कि कौन शिक्षकों की गरिमा को कितना अधिक ठेस पहुंचा सकता है, कौन शिक्षकों के बारे में समाज में कितनी अधिक नकारात्मकता फैला सकता है, उनके सम्मान में कौन कितनी ठेस पहुंचा सकता है। अभी हम सब ने देखा जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्कूलों का मर्जर चालू हुआ, हर जिले से अधिकारियों के लेटर आने लगे, फिर नेताजी लोग तो ऐसे बयान देने लगे जैसे कि पूरा शिक्षक समाज ही कामचोर है, अधिक तनख्वाह लेता है। अभी हाल ही में ओम प्रकाश राजभर जी ने एक ऐसा बयान दिया था कि शिक्षक अधिक तनख्वाह लेते हैं, वो कोई काम नहीं करते। और अब इसके बाद तो कल गुरु पूर्णिमा के मौके पर जिस तरीके से प्रदेश के सबसे बड़े अखबार दैनिक जागरण के झांसी संस्करण ने कुछ ऐसी आपत्तिजनक बातें लिख दी कि जिससे सीधे सीधे ये लगा कि अखबारों के माध्यम से शिक्षकों की गरिमा को चोट पहुंचाने की बड़ी गंभीर साजिश की जा रही है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि प्रदेश के सबसे बड़े अखबार ने शिक्षकों के बारे में कितना ऊल जलूल और बचकाना बयान दिया कि जिससे समाज में उनके लिए आदर का भाव कम हो और नफरत पैदा हो। उन्होंने लिखा कि शिक्षक वो है जो 1.5 लाख वेतन पाता है। इनको ना तो ये पता है कि भाई साहब कौन ऐसा शिक्षक है जो 1.5 लाख वेतन पा रहा है। फिर नीचे लिखा कि शिक्षकों का काम क्या है, कुछ नहीं, आओ बैठो आराम करो अपने घर जाओ। ये ऐसी आपत्तिजनक बातें लिखी हैं प्रदेश के सबसे बड़े अखबार दैनिक जागरण के झांसी संस्करण ने। यहाँ के संपादक महोदय को शर्म भी नहीं आई ऐसी खबर छापते हुए। उन्होंने बड़ी बेशर्मी से छाप दिया। क्यों? क्योंकि सरकार के सामने अपने नंबर जो बढ़ाने थे, चाटुकारिता जो करनी थी, जब अखबार अपना धर्म भूल करके इस तरह के काम करने लग जाएं तो आप समझ सकते हैं कि उनका मौलिक और नैतिक पतन कितना नीचे आ चुका है। वो मीडिया जो चौथा स्तंभ होता है, जो जनता के सामने सच्चाई लाने के लिए जाना जाता है, जब वो अपने संपादकीय या अपने अखबारों में ऐसी चीजें लिखने लगे जिससे समाज के एक बड़े वर्ग, एक गुरु के ऊपर टिप्पणी की जा रही हो, उसकी छवि को धूमिल किया जा रहा हो, तो आप भली भांति समझ सकते हैं। पर इनका भी क्या ही दोष जब ओम प्रकाश राजभर जैसे कैबिनेट मंत्री शिक्षकों के बारे में इस तरीके से अशोभनीय टिप्पणी करते हैं, तो अखबार वाले तो ऐसा करेंगे ही। क्योंकि आजकल सब में होड़ लगी है कि कौन शिक्षकों के सम्मान को नीचे गिरा सकता है और कौन बेसिक शिक्षा विभाग में सरकार के द्वारा ताला लगवाने की मुहिम में उसका कितना सहयोग कर सकता है, उतने नंबर उसको दिए जाएंगे। और अब मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जिसको आपने पक्का सुना होगा और वो सुन के आपका माथा पक्का टनकेगा। कुछ एक हफ्ते पहले की बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ गोरखपुर और लखनऊ के जनता दरबार में 2 छोटी बच्चियों के मिलने की खबर को मीडिया और सोशल मीडिया में खूब चलाया गया। ये दोनों बच्चियां अपने लिए फीस माफी मांग रही थीं, या यूं कहा जाए कि स्कूलों में एडमिशन की गुहार लेकर के मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में गई थीं। पर यही पूरा खेल आपको समझ में आ जाएगा। इन दोनों बच्चियों में से किसी ने भी मुख्यमंत्री जी से ये नहीं कहा कि उनको सरकारी स्कूलों में एडमिशन चाहिए। वो दोनों ने एक प्राइवेट स्कूल में एडमिशन या फीस माफी की गुहार लेकर के वो मुख्यमंत्री जी के पास गईं और मुख्यमंत्री जी ने पीछे मुड़ के अपने अधिकारियों से कहा कि इनका एडमिशन हो जाना चाहिए, इनकी फीस माफी हो जानी चाहिए। जबकि मुख्यमंत्री जी को अपने पीछे खड़े अधिकारियों से पूछना चाहिए था कि भाई साहब क्या ऑपरेशन कायाकल्प कर रहे हो कि प्रदेश की बच्चियां हमसे स्कूल में एडमिशन कराने के लिए आ रही हैं या फीस वापसी की या फीस माफी की मांग करने आ रही हैं एक प्राइवेट स्कूल में। मतलब बच्चियों का भी मन नहीं है कि वो आपके सरकारी स्कूलों में पढ़ सकें। इसीलिए आपने व्यवस्था को ठीक ना करने की बजाय उन पर ताला मारने की मुहिम में और तेजी ला दी। मतलब प्रदेश में जूनियर स्कूल, प्राथमिक स्कूल होते हुए भी जब प्रदेश के छोटे बच्चे बच्चियां प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने की गुहार खुद मुख्यमंत्री से लगाएं और मुख्यमंत्री जी को इस पे अपने अधिकारियों को डांटने डपटने की बजाय उनकी सिफारिश करनी पड़े कि हाँ भाई इनका एडमिशन करवा दीजिए, इनकी फीस माफी करवा दीजिए, तो ये बड़े गंभीर चिंताजनक प्रश्न खड़े करती है कि क्या कहीं जो प्राथमिक स्कूलों का मर्जर हो रहा है ये सरकार की मंशा पूरे विभाग पर ताला मारने की तो नहीं है। क्योंकि होना ये चाहिए था कि मुख्यमंत्री को कड़ाई से पूछना चाहिए था कि क्या चला आपका ऑपरेशन कायाकल्प, क्यों नहीं स्कूलों की हालत ऐसी हुई कि बच्चे बच्चियों का इंटरेस्ट अपने गांव के प्राथमिक स्कूलों में जाने के लिए हो, जहां पर उनको फीस नहीं देनी पड़ती, मिड डे मील की तरह अच्छा भोजन मिलता है, किताबें मिलती हैं, ड्रेस मिलती है। वो वहां ना जाने की बजाय खुद मुख्यमंत्री से किसी प्राइवेट स्कूल में जाने की गुहार लगा रही हैं। ये बहुत चिंताजनक दृश्य है। और इन सब चीजों के ऊपर सवाल तो जनता के ऊपर भी उठता है जो ये सब कुछ होते हुए अपने आंखों से देख रही है। याद कीजिए 2007 और 8 का वो दौर जब देश में बीएसएनएल का बोलबाला था और टेलीकॉम इंडस्ट्री में ज्यादा प्राइवेट प्लेयर्स नहीं थे,
पर जैसे जैसे प्राइवेट प्लेयर्स आए, बीएसएनएल डूबता गया। जनता खुशी मनाती गई कि हाँ, कामचोर थे, कुछ काम नहीं करते थे, नेटवर्किंग बहुत स्लो थी, और सबने बीएसएनएल को ठीक करने के बजाय उसके खत्म होने पे जश्न मनाया, दिवाली मनाई, पटाखे फूटे। और एक बार जब बड़ी तमाम प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों ने अपने दाम बढ़ाए तो लोग फिर से बीएसएनएल की ओर लौटने लगे या ढूंढने लगे कि बीएसएनएल कहाँ है। यही कुछ हाल सरकारी स्कूलों के साथ किया जा रहा है। आज उनके मर्जर पर शिक्षकों की गरिमा को जिस तरह से धूमिल किया जा रहा है, उसके ऊपर जनता हंस रही है, मजाक उड़ा रही है। पर लोगों को ये समझना होगा कि एक दिन वो दौर याद आएगा जब आप इन्हीं सब चीज़ों को याद करके रोएंगे। आप सोचेंगे कि काश आज वो स्कूल होते तो हम बिना फीस के अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाते। आप खुद से ये प्रयास करिएगा कि एक मजदूर की बच्ची जो मुख्यमंत्री के पास जनता दरबार में गुहार लगाने के लिए गई, उसने प्राइवेट स्कूल में अपने एडमिशन की मांग क्यों की? उसने क्यों नहीं अपने मांग की कि मुझे सरकारी स्कूल में एडमिशन के लिए भेजा जाए, वहाँ शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया जाए? सरकार इसके लिए कोई प्रयास नहीं कर रही है। वो स्कूलों में ताला बंद कर रही है और लोग मूक दर्शक बने अखबार को पढ़ रहे हैं जो शिक्षकों का अपमान करते हैं। लोग मूक दर्शक बने ये सब होते हुए देख रहे हैं। उनको बड़ा मजा आ रहा है, क्योंकि जब तक आपके घर में आग नहीं लगती तब तक आपको आग की लपटों से होने वाले नुकसान का पता नहीं चलता। पर वही आग जब एक दिन आपके घर में आ जाती है तो आपको पता चलता है कि वास्तव में आग लगना क्या होता है। और अगर समय रहते इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई गई, कोई मुहिम नहीं चलाई गई इसको रोकने की, तो भविष्य में इसके वो घातक परिणाम होंगे जिसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि इतिहास किसी को माफ़ नहीं करता और इसीलिए दिनकर ने लिखा है कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। देखते रहिए सत्यपथ, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।